कृष्णा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारी चर्चा का विषय है कि जो साधारण जनता है जब ये शास्त्र पढ़ते हैं और बिना किसी गुरु के निर्देशन में रहकर या किसी प्रमाणिक गुरु के बिना, तो यह लोग क्या करते हैं कि जो शास्त्रों को ठीक से समझ ना पाने के कारण ये श्री कृष्ण भगवान को या तो एक साधारण सा पुरुष मानते हैं अपने जैसा, या फिर श्री कृष्ण भगवान को एक महापुरुष मानते हैं, या कई लोग भगवान श्री कृष्ण को योगी मानते हैं, जबकि वह स्वयं साक्षात भगवान है। और हमने देखा है कि लोग किस प्रकार से कुछ कथावाचक या कुछ जो साधारण जनता है वो हमारे जो शास्त्र हैं या पुराण हैं, तो उस प्रसंगों को पूरा ना पढ़कर केवल कुछ ही श्लोकों को वे उद्धृत करते हैं या रेफ़र करते हैं, और उसके द्वारा वे हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं या राम हैं उनको वो उनकी निंदा करते हैं। तो जैसा कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उसे समझने से पहले हमें भगवद गीता, जो कि आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने की सबसे पहली ABCD है, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण 4थे अध्याय में क्या कहते हैं अपने बारे में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है। तो जब भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है तो भगवान आगे ये भी बता रहे हैं कि नामाम कर्मणि लिम्पन्ति नामे कर्म फली सपरा, कि मुझे किसी भी प्रकार के कर्म के द्वारा बांधा नहीं जा सकता है, या मैं किसी भी कर्म के फल से बंधता नहीं हूँ, यहाँ तक कि मुझे टच भी नहीं करता है कर्म फल। तो इसीलिए ये भगवान की जो दिव्यता है पहले ये समझते हुए और फिर उसके बाद हम भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं। तो आज हमने सुना, जैसा कि कुछ YouTube के द्वारा हमें कुछ ज्ञात हुआ कि लोग भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं, बलराम जी नशे में धुत होकर रासलीला कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रसंग हैं, ये जो भगवान की लीलाएं हैं, इनको समझने के लिए सर्वप्रथम हमें एक प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है और एक प्रमाणिक स्रोत से हमें इन सबको सुनना चाहिए। तो जैसा कि अगर आप उस प्रसंग को पढ़ भी रहे हैं तो कम से कम उसे पूरा और ध्यान से तो हम पढ़ें। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम महापुराण की 3 स्कंद के 16वें अध्याय के 29वें नंबर श्लोक में कहते हैं, ब्रह्म तेज है समर्थो अपि हंतुम, कि मैं ब्राह्मणों के द्वारा ये जो श्राप है इसको भी निस्त कर सकता हूँ, इसे भी मैं काट सकता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे धरती पर जाकर अवतार धारण करके ये जय और विजय के साथ जो लीला करनी है। तो इसलिए वहाँ पर उस प्रसंग में भगवान कहते हैं कि मुझ में वो सामर्थ्य है कि ये चतुष्क कुमारों के द्वारा जो उत्पन्न श्राप है मैं इसे निरस्त कर सकता हूँ, परंतु भगवान वहाँ कहते हैं कि लीला के लिए मैं ये सब स्वीकार करता हूँ। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि गांधारी ने श्राप दिया यदुवंश को नष्ट होने का, तो वहाँ पर भगवान पहले ही हमने आपको बता दिया है कि भगवान कह रहे हैं कि गांधारी के द्वारा जो श्राप दिया है वो तो कुछ भी नहीं, कह रहे ब्रह्म तेज है, यहाँ तक कि ब्राह्मणों के द्वारा, और कौन से ब्राह्मण, चतुष्क कुमार ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया श्राप भी वह भी मुझे छू नहीं सकता है, तो उसे भी मैं निरस्त कर सकता हूँ। तो ये हमें जानना चाहिए कि इसी प्रकार से कि भगवान आगे बता रहे हैं कि जो यदुवंश का जो नाश है, तो लोग इस प्रकार से बताते हैं कि देखिए भगवान तो अपने आप अपनी रक्षा नहीं कर पाए, भगवान अपने यदुवंश की रक्षा नहीं कर पाए, तो इस प्रकार से लोग व्याख्या करते हैं। जबकि वहीं उसी प्रसंग में लिखा हुआ है 11वें अध्याय का जो 11वें स्कंद के 30वें अध्याय का 24 नंबर श्लोक है, ब्रह्म शापः उपसृष्टानाम कृष्ण माया अवृत आत्मानम, कि ब्राह्मणों के द्वारा श्राप और कृष्ण माया अवृत आत्मानम, और कृष्ण की माया के द्वारा विमोहित होकर सभी यदुवंश क्या कर रहे थे, सभी यदुवंशी मद के नशे में चूर होकर, जबकि वो वहाँ पर एक धार्मिक कृत्य करने के लिए गए थे, और उसके बाद भगवान की माया ने इस प्रकार से उन्हें विमोहित किया कि वे सभी आपस में लड़ पड़े, और इस प्रकार सभी अपने लोगों को सभी ने प्राप्त किया। तो यहाँ देखने में आता है, और ये श्लोक भी है वहाँ पर, कि जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला बनाती है और उसी प्रकार अपने जाले को समेट लेती है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतिम लीला में भी यह सब दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वे अपनी लीला को समेट रहे हैं। ये वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने परीक्षित महाराज जी को उनकी माता के गर्भ में ही उनकी रक्षा की थी। ये वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने संदीपनी मुनि, जो कि उनके गुरुदेव, उनके गुरुकुल में रहकर उन्हें दक्षिणा के रूप में उनके मरे हुए पुत्र को वापस ला के दिया था। ये वही श्री कृष्ण हैं जो सबकी रक्षा करते हैं। तो आज ये अपनी रक्षा करने में असमर्थ कैसे हो सकते हैं? तो ये भगवान की विडंबना है, ये भगवान की लीला है, जो कि भगवान गीता में कह रहे हैं, न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समर्वतः, मैं अपनी योग माया से अपने आप को मैंने छुपा के रखा हुआ है। मूढ़ो एवं न भी जानाति, तो मूर्ख लोग मुझे नहीं जान पाते हैं। तो इसीलिए ये जो जरा नाम का जो प्रसंग है, तो जरा नाम के शिकारी ने किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जो अंतिम लीला है उसमें भाग लिया, तो ये हमें जानना चाहिए। तो जरा नाम के शिकारी से जरा भी तीर भगवान को नहीं लगा। तो ये भगवान की अंतिम लीला है
जो कि विमोहित करने वाली है जनता को। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जरा नाम का शिकारी जब वह उस स्थान पर गया, उसने ऐसा मान लिया था कि उसके तीर के द्वारा उसने अपने शिकार को भेद डाला है, परंतु वह जो तीर है, अगर वह तीर भगवान के चरणों को भेद डालता तो अगला ही श्लोक ये होता कि जरा नाम का शिकारी ने उस तीर को बाहर निकाला, मगर ऐसा कोई भी श्लोक वहाँ पर नहीं है। जबकि जो जरा नाम का शिकारी है, जब वह उस स्थान पर जाता है तो वहाँ पर वह देखता है कि भगवान श्री कृष्ण जो कि चतुर्भुज नारायण के रूप में उसके सामने प्रस्तुत हैं, और वह जरा नाम का शिकारी वहाँ पर अपने अपराध की क्षमा मांगता है और वहाँ पर यह कहता है कि स्वयं ब्रह्मा और शिव भी आपकी योग माया के द्वारा विमोहित हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर वह भगवान से प्रार्थना करता है। तो इसलिए ये जो हम जो लीलाएं जब हम जानते हैं या जब हम लीलाओं में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम हमको भगवत गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवत गीता जो कि आध्यात्मिक जगत की सबसे पहली ABCD है, तो वह हमें जानना पहले बहुत ज़रूरी है। भगवान जब कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म मेरी लीलाएं बड़ी दिव्य हैं, ये हम अपने मनुष्य के अपनी देहात्म बुद्धि के द्वारा इनको हम समझ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमें कोई भी प्रसंग अगर पढ़ना है तो केवल एक श्लोक को हम नहीं पकड़ सकते, हमें पूरा का पूरा प्रसंग जो कि किसी से चला आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार का श्राप उन्हें टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता है। और भगवान श्री कृष्ण जो कि सभी को जीवन दान देने वाले हैं, क्या वे एक शिकारी के छोटे से तीर के द्वारा क्या वे अपने शरीर को त्याग सकते हैं? परंतु ये भगवान की अंतिम मानवीय लीला है, जो कि बहुत ही विमोहित करने वाली लीला है, और वहाँ इसका उल्लेख प्रसंग में बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। परंतु कुछ कथावाचकों के द्वारा या कुछ जो अल्प बुद्धि वाले जो मनुष्य हैं, वे इस पूरे प्रसंग को ना पढ़ते हुए केवल कुछ ही पॉइंट्स जो हैं या कुछ ही जो श्लोक हैं उनको उजागर करते हैं कि देखिए भगवान श्री कृष्ण जो कि गोपियों के साथ लीला करते थे, या बलराम जी गोपियों के साथ लीला करते थे। तो ध्यान दीजिए कि ये वही कृष्ण हैं जिनके मुंह में दांत नहीं थे बचपन में, मगर 3 दिन की उम्र में ही उन्होंने पूतना का वध किया था। 11 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे थे। 11 वर्ष का बालक क्या होता है, और उस 11 वर्ष के अंतर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 8 साल की उम्र तक कितने ही असुरों को, पूतना, आघासुर, बकासुर, धेनुकासुर और शक्टासुर, तृणाव्रत, कितने ही असुरों को भगवान ने अपने बाल्यकाल में ही उनको मुक्ति प्रदान की थी। और हमें पूरे शास्त्रों में, पुराणों में ये कहीं ये प्रसंग सुनने को नहीं आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पहले तपस्या करी और तपस्या करने के पश्चात उन्होंने शक्तियाँ एकत्रित करी और उन शक्तियों को लेकर फिर भगवान ने असुरों के साथ युद्ध किया। किंतु ऐसा कहीं भी शास्त्रों में कहीं भी उल्लेख नहीं है। यहीं से हमें मालूम पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, पैदा होते ही उन्होंने अपनी दिव्यता को प्रदर्शित किया। तो इसलिए हमें सावधानीपूर्वक सभी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और ध्यान से इसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए, और हो सके तो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में और उनके सानिध्य में बैठ कर हमें इन सब का अध्ययन करना चाहिए और हमें गलत व्याख्याओं से बचना चाहिए। हरे कृष्ण।